दोस्तों, अगर आपने मरच के पौधे लगाए हुए हैं, टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं या कोई और सब्जी वाले पौधे, अगर उन पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही हो, ग्रोथ ना होने के साथ साथ पौधे भी आपके सूख रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो आपको अपने पौधों से मिर्चें हासिल हो रही हैं, ना टमाटर हासिल हो रहे हैं और ना ही कोई और सब्जियां। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके पौधों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल फर्टिलाइज़र लाया हूं, जो कि आपके किचन में भी मौजूद है। अगर उस फर्टिलाइज़र को आप अपने सब्जी वाले पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके मरच वाले पौधों पर मिर्चें भी भर के आएंगे और टमाटर वाले पौधों पर टमाटर भी भर के आएंगे। अगर हाँ, आपके पास कोई और सब्जी वाले पौधे लगे हुए हैं तो उन पर सब्जियां भी भर के आएंगी। जैसे आप मेरे इन मिर्चों वाले पौधों को देख रहे हैं, बहुत ही बड़ी तादाद में इन पर मिर्चें लगी हुई हैं, जिनमें से मैंने बहुत सारी मिर्चें भी हार्वेस्ट कर ली हैं, लेकिन फिर भी ये पौधे मिर्चों से भरे हुए हैं। इन मरच के पौधों की ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, बड़े ही तेज़ी से ये पौधे सर्वे कर रहे हैं और इस पर नई नई कलियां भी आ रही हैं और कलियों से मिर्चें भी बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने पौधों को हमेशा नेचुरल फर्टिलाइज़र ही देता रहता हूं, यानी कुदरती खादें देता रहता हूं, जिससे मेरे पौधे अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं। अगर आप भी अपने पौधों को इस वक्त केमिकल वाली खादें दे रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो नेचुरल यानी कुदरती खादें होते हैं, अगर पौधों में ज़्यादा ही चले जाएं तो कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही होता है। अगर हम केमिकल वाली खादें पौधों को ज़्यादा दे दें तो हमारे पौधे सूख जाते हैं, उन पौधों की टहनियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, पत्ते कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा का सारा पौधा भी सूख जाता है और उसके बाद हम अपने पौधों से अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने पौधों को कुदरती खादें दें, ताकि हमारे पौधे फुल गर्मी और फुल सर्दी में अच्छी ग्रोथ करते रहें और सूखने से भी बच जाएं और हम अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट हासिल करते रहें। तो दोस्तों, जो चीज़ मैं आज अपने पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूं वो है लहसुन। इस लहसुन का पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है और ये लहसुन है भी सस्ता और हमारे पौधों के लिए फ़ायदे भी बहुत हैं इसके अंदर। दोस्तों, इस लहसुन के अंदर मौजूद एलिमेंट्स पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक एंड मैग्नीशियम और इसके अलावा कॉपर और जिंक भी इसके अंदर मौजूद हैं, जो कि हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ करने में मदद करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं या टहनियाँ कमज़ोर हो रही हैं या आपका पौधा सूख रहा है तो आप उस वक्त इस लहसुन को अपने पौधों में इस्तेमाल करके पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं। लहसुन का पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने इसकी फलियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। दोस्तों, एक और बात कि ये लहसुन पौधों के लिए पेस्टिसाइड भी है और फंगिसाइड भी है। यानी अगर आपके पौधों के पत्तों में सुराख हो जाते हैं या पत्तों के अंदर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े अटैक करते हैं या मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, तो इस लहसुन को उन पौधों में इस्तेमाल करने के बाद पौधों के पत्तों और गमलों की मिट्टी में सारे के सारे छुपे कीड़े ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पौधे कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहेंगे और सूखने से भी बच जाएंगे। ये देखो दोस्तों, लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद मैं इसको जूसर मशीन के जग में डाल देता हूँ। ये मेरे पास जूसर मशीन का जग है, इसके अंदर मैं ये लहसुन के टुकड़े डाल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, इसमें मैं 3 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। ये फर्टिलाइज़र मैं अपने हिसाब से ही बना रहा हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी रहा हूँ, ताकि आप भी इसी तरह अपने घर में लहसुन का फर्टिलाइज़र बनाकर पौधों में इस्तेमाल कर सकें और आपके पौधे भी सूखने से बच जाएं और आपको अच्छे बेनिफिट देते रहें। जब लहसुन का अच्छी तरह से शेक बन जाए तो इसको मैं दूसरे डब्बे में छानी की मदद से साफ़ कर लेता हूँ। इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह छान लेने के बाद जो अपने पौधों में इस्तेमाल कर लेना है। अच्छी तरह साफ़ कर लेने के बाद इसको मैं पौधों में डाल देता हूँ। अगर आपके पास मरच वाले पौधे लगे हुए हैं, टमाटर वाले पौधे लगे हुए हैं, कद्दू वाले पौधे लगे हुए हैं या फिर भिंडी वाले पौधे, और इनके अलावा जितने भी आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं, फूल वाले पौधे लगे हुए हैं या फिर खूबसूरत पत्तों वाले पौधे, सभी पौधों में आप इस लहसुन के फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्ते पीले होकर झड़ना भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पौधे कीड़े मकोड़े और चूंटियों से भी बचे रहेंगे, जिसके बाद हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी, उन पर फल फूल और सब्जियां भी भर के आएंगे। दोस्तों, लहसुन का फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार बनाकर अपने पौधे में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लहसुन का फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए कोई भी नुकसान नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही देता है। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, चाहे फुल गर्मी हो या सर्दी। और अगर आपके गमलों के अंदर मिट्टी सख्त है तो पहले आप उस गमले में कोड़ी कर लें, बाद में ही आप उसमें यह फर्टिलाइज़र डालें ताकि पौधे की जड़ों तक पहुंच सके। अगर आप मिट्टी नरम नहीं करते गमले के अंदर तो आपका पौधों में डाला हुआ फर्टिलाइज़र ऊपर ही ऊपर खुश्क हो जाएगा, नीचे जड़ों तक नहीं पहुंच सकेगा, जिसके बाद आपके पौधे को कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा और आपके पौधों की ग्रोथ भी स्लो होती जाएगी। इसलिए आपने एहतियात करनी है, पहले कोड़ी करनी है अगर आपके गमले के अंदर मिट्टी सख्त है।
बाद में आप उसमें ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी जाकर हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो सकेगी। दोस्तों आप भी एक बार लहसुन का फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।